अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद आसान और बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए खाने वालों का बस नहीं चलेगा, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भर पाएगी। इतनी मज़े की रेसिपी और बनाने में बेहद आसान है। इसमें ना तो आपको आटा गूँदना पड़ेगा, ना रोटी बेलनी पड़ेगी, ना कोई सालन बनाने की झंझट है। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी। बाज़ार से अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सा चिकन शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ली है। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर ली है, तकरीबन 1.5 पाव चिकन है हमारे पास। चिकन को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा आपने लेना है, इससे बहुत ही चटपटा सा चिकन में फ्लेवर आता है। नमक हस्ब ज़रूरत, थोड़ा ध्यान से कम डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक पहले से मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा आपने डालना है। ज़ीरा आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इसके बाद दरदरा सा आपने इसे पीस लेना है। अब इसमें खूब सारा लेमन जूस जाएगा चिकन को चटपटा बनाने के लिए। साथ ही में मैं इसमें यहाँ पर डाल गई हूँ दही। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपने इसमें दही के शामिल करने हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सारे मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दूँगी, जब तक कि हम इसके लिए एक सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकम्बर गार्लिक चीज़ सॉस ली है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसमें चीज़ जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की होती है ये सॉस। अगर आपके पास है तो यही डालें, अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर इसका अल्टरनेट आपने मेयोनीज़ लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर आपने ये चीज़ सॉस लेनी है। इसके बाद इसमें बाकी और चीज़ें हम शामिल करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो केचप। टोमेटो केचप भी हमने यहाँ पे खूब सारा इसमें डालना है। तकरीबन आधा कप मैंने टोमेटो केचप इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें दही शामिल कर गई हूँ, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, तो इसलिए मैं इसमें दही डाल दूँगी ताकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और जायका भी बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो। आपने इसी तरह से ये सॉस बना के तैयार करनी है। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और फ्लेवर के लिए चिली गार्लिक सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें जो कुकम्बर चीज़ सॉस मैंने डाली है उसकी वजह से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर बंद गोभी काट कर ली है, इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी, बहुत ही अच्छी लगती है। सिर्फ यहाँ पर बंद गोभी इसमें शामिल करनी है सॉसेज में। अच्छी तरह से इसे आपने मिलाकर रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाकी वेजिटेबल्स भी काट के रखी हैं। सिर्फ मैंने प्याज लिए, शिमला मिर्च लिए और टमाटर लिए। इस तरह से लंबा लंबा काट के मैंने ये सब्जियाँ ले ली हैं। तो चलिए, चिकन भी मैरिनेट हमारा हो चुका है, 15 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। अब इसमें हमने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मिनटों में चिकन बन के तैयार हो जाता है। बस हमने इसको फ्राई करना है। इसमें जो हमने दही शामिल किया था, दही के पानी में ही चिकन बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसमें देखिए स्टीम लगी है चिकन को, तो देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ हो गया है। तो ये दही का और चिकन का अपना पानी है, तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से आपने भी चिकन का जितना भी पानी है वो सारा ड्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा चिकन टिक्का हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने ली है शवारमा ब्रेड।
ये आपको किसी भी मार्ट से इजीली मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। इसकी वजह से मिनटों में काम हो जाता है, ना रोटी बनानी पड़ती है, ना आटा गूँदना पड़ता है, ना बेलना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनी हुई आपको आसानी से मिल जाती हैं। एक पैकेट में ये 5 हैं और बहुत ही सस्ती पड़ती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। सिर्फ़ 100 रुपए में ये 5 ब्रेड आपको मिल जाती हैं, शवारमा ब्रेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला पैन में, इसके बाद हम इसे हल्का-सा सेक लेंगे। बस हल्का-सा ही पकाना होता है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी ये पकी हुई होती है, बस हमें सेकना होता है इसको। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है दोनों तरफ से, इस तरह का कलर आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने तमाम शवारमा ब्रेड को मैंने इस तरह से सेक लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी केचप। सबसे पहले मैंने बटर पेपर नीचे लगाया है, फिर मैंने इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल दिया है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार चिकन शवारमा ये बन के तैयार होगा हमारा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें चिकन के पीसेस हमने इस तरह से लगाते जाना है। तो चिकन भी इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर वाला बन के तैयार हुआ है। चिकन का फ्लेवर भी आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन सा मिलेगा खाने को। अब इसमें जो हमने ये सॉस बना के रखी है बंद गोभी के साथ, ये हम इस पर डालेंगे। खूब अच्छी तरह से भर के आपने ये सॉस लगानी है। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स हमने इस पर लगानी है, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। तो ये तीनों चीज़ें हमने इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद थोड़ा-सा मेयोनीज़ हम ऊपर से लगाएँगे, इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हमने इसे सर्व करना है। तो चलिए अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटर पेपर के साथ ही इसे फ़ोल्ड किया जाता है, बस इस तरह से बहुत आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है। इस तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार से जो हम इतना महंगा चिकन शवारमा लेके खाते हैं वही लुक आ गई है और खाने में तो यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा आपको ये मज़े का लगेगा। तो अब आपको बाज़ार से महंगा चिकन शवारमा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद घर पर थोड़ी-सी चीज़ों के साथ और बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन शवारमा बना के खा सकते हैं। अपनी फैमिली को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। यकीन मानिए पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, बार-बार दिल चाहेगा बनाकर खाने को। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी इसके फ़ैन होते हैं। सबका फ़ेवरेट होता है, ऑल टाइम फ़ेवरेट है ये। तो आप लोग इस तरीके से घर पे बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी क्योंकि मैंने इस रेसिपी में बहुत ही आसान आपको तरीका बताया है कि हर कोई इसे ईज़िली बना सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी चैनल पर आए हैं, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।